बात को समझना। जर्नल तो क्या है, ओरिजिनल एंट्री की बुक है, लेकिन आप ये बात को समझो कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स, अगर जर्नल जैसे 100 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की बात है जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए, 1000 ट्रांजेक्शन की बात है जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन आप ये सोचो कि अगर 10,000 ट्रांजेक्शन एक दिन के हों, 5,000 ट्रांजेक्शन एक दिन के हों, तो फिर क्या जर्नल हमारे लिए सफिशिएंट है क्या? फिर हमारे लिए जर्नल सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जर्नल को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन लार्ज नंबर में आ जाते हैं, तो हम जर्नल के अंदर पॉसिबल नहीं होता हमारे पास कि हम इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में मेंटेन कर लें। तो जर्नल को सब डिवाइड कर दिया जाता है। जर्नल को क्या कर दिया जाता है? सब डिवाइड। हेडिंग लगाइएगा चैप्टर की, स्पेशल पर्पस बुक, और इस इन्हीं का जो एक्चुअल नाम है एक और, सब्सिडरी बुक्स। यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो हमारी जर्नल थी, उन जर्नल को हमने क्या कर दिया? सब डिवाइड कर दिया। यानी जर्नल के क्या कर दिए हमने? टुकड़े कर दिए। और जर्नल के टुकड़े करके हमने जब सब डिवाइड करा तो उनको बुलाया सब जर्नल। और इन सब जर्नल को क्या बुलाते हैं? सब्सिडरी बुक्स या स्पेशल पर्पस बुक्स। यानी कि यहां क्या करेंगे, ईच सब्सिडरी बुक, ईच सब्सिडरी बुक is meant for recording all the transactions of similar nature। यानी जिन ट्रांजेक्शन्स का नेचर सिमिलर होगा उन सबको एक बुक में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से जर्नल को सब डिवाइड करके सब्सिडरी बुक्स को तैयार किया जाता है। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी, देखो इतना तो बच्चे बच्चे को भी पता है अकाउंट्स में कि या तो ट्रांजेक्शन कैश का होता है या फिर ट्रांजेक्शन क्रेडिट। क्रेडिट, या तो नगद या फिर उधार। उधार। पहली बुक जो बनाई वो बनाई हमने कैश बुक। यानी कि बैंक के ट्रांजेक्शन और कैश के ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में लिखे जाएंगे? कैश बुक में लिखे जाएंगे। कौन कौन से ट्रांजेक्शन लिखेंगे कैश बुक में? जो भी पैसा नगद आया है और जो भी नगद पेमेंट गया है वो सारा कहां लिखने में आ जाएगा? कैश बुक में लिखने में आ जाएगा। दूसरी बुक का नाम है परचेज बुक। अब ये क्या नाम बता रही है? इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम क्या है? परचेज बुक। तो फिर ये क्या बताएगी? जो स्टॉक खरीदा, जो स्टॉक खरीदा, लेकिन जो नगद में खरीदा वो तो कैश बुक में आ गया। तो परचेज बुक में क्या दिखाएंगे? ओनली क्रेडिट पे जो लिया, जो जो क्रेडिट पे सामान लिया वो कहां दिखेगा? परचेज बुक में दिखेगा। अगर कोई नगद सामान खरीदा होगा तो वो किधर दिखेगा? कैश में। अगर कोई सामान खरीदा वो कैश बुक में दिखेगा। ऐसे एक और नाम आता है सेल्स बुक। इस बुक का नाम है सेल्स। तो इसमें कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? जो माल बेचा है। बेचा। ओनली क्रेडिट सेल्स, जो उधार में बेची। यहां पे क्रेडिट का मतलब वो मत लगा लेना डेबिट क्रेडिट, यहां पे क्रेडिट का मतलब है उधार। सर सिर्फ उधार। हाँ सिर्फ उधार, क्योंकि जो नगद में सेल हो गई वो तो कहां रिकॉर्ड कर ली? कैश। कैश बुक। अगला नाम परचेज रिटर्न बुक। यानी कि इसमें क्या बताएंगे? परचेज रिटर्न बुक में क्या बताएंगे? पहले अपन ने माल लिया है उसके बाद उसको वापस बेच दिया। सप्लायर को जो सामान वापस रिटर्न कर दिया जो क्रेडिट पे लाए थे। हाँ। और ऐसे ही एक बुक और बन गई जिसका नाम है सेल्स रिटर्न बुक। यानी कि अगर कोई कस्टमर जो उधार पे सामान लेके गया था अगर वो सेल रिटर्न कर जाए तो वो रिकॉर्ड कर देंगे। अब मैक्सिमम तो चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे बचेंगे जो ना तो परचेज के हैं, ना सेल्स के हैं, ना परचेज रिटर्न के हैं, ना सेल्स रिटर्न के हैं, ना कैश बुक के हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 2000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, क्या जर्नल एंट्री होगी? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यही होगी एंट्री। यस सर।
अब सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी ना परचेज बुक का आइटम है, ना सेल्स बुक का आइटम है, ना परचेज रिटर्न का है, ना सेल्स रिटर्न का है। सैलरी कैश में गई होती तो कैश बुक में लिख देते हैं, लेकिन अब ये एंट्री तो ऐसी है, इसको कहां लिखें? तो इसके लिए जो नॉर्मल अपन जर्नल बनाते हैं उसको सब्सिडरी में बुला देते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई भी एंट्री या कोई भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है और वो बाकी किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो फिर उसको कहां पे रिकॉर्ड कर देते हैं? जर्नल प्रॉपर में। यानी जो अभी तक आप जर्नल बनाते आ रहे थे उसी को सब्सिडरी बुक में क्या नाम दे दिया जाता है? जर्नल प्रॉपर। क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। चलिए, तो सबसे पहले सीखते हैं परचेज बुक बनाना। नंबर 1, परचेज बुक। और क्योंकि ये सब जर्नल हैं, जर्नल के डिवाइड करके बनाए गए, तो बहुत सी जगह परचेज बुक की जगह आपको परचेज जर्नल नाम भी सुनाई दिया जा सकता है। अब परचेज बुक का एक नाम और है, इनवॉइस बुक भी बुला सकता है, या फिर परचेज डे बुक भी बुला सकता है। लेकिन ध्यान रखना, असेट की परचेज रिकॉर्ड करनी है कि गुड्स की रिकॉर्ड करनी है? गुड्स असेट की। गुड्स की, गुड्स। ओनली गुड्स, नो असेट। असेट की रिकॉर्डिंग नहीं होगी भैया इस बुक में। अगर असेट उधार में खरीदी है तो जर्नल प्रॉपर में जाके एंट्री करो। क्लियर है? यस सर। अब जब हम परचेज करते हैं और उधार में परचेज करते हैं तो हमें एक इनवॉइस नंबर मिलता है सप्लायर से। तो अब हेडिंग लगाइएगा अगली, फॉर्मेट। परचेज बुक के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, पहले एक बार मेरे को ड्रॉ करने दो, उसके बाद आप ड्रॉ करना। ये सबसे पहला कॉलम तो आ गया डेट, ये दूसरा कॉलम आ गया पर्टिकुलर का, ये तीसरा कॉलम आ गया इनवॉइस नंबर का, ये चौथा कॉलम आ गया एलएफ का, ये आ गई हमारी बाकी डिटेल्स, ये आ गया एलएफ, ये हो गई हमारी डिटेल्स, ये हो गई हमारी परचेज, ये हो गया हमारा इनपुट सीजीएसटी, ये हो गया हमारा इनपुट एसजीएसटी, ये हो गया हमारा इनपुट आईजीएसटी, और ये हो गया हमारा टोटल। तो टोटल कितने कॉलम बने? कितने कॉलम बन रहे हैं टोटल? टोटल कॉलम बन रहे हैं 10। फॉर्मेट याद रखना ही कला है। सबसे पहले में तो आई डेट, दूसरे में आया पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर में परचेज किससे करी जाती है? जिससे परचेज करते हैं उसको क्या बुलाते हैं? क्रेडिटर। कह लो, हाँ क्रेडिटर कह लो, सप्लायर कह लो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर में सप्लायर या उस क्रेडिटर का नाम लिखना है। फिर अगला है इनवॉइस नंबर, जो आपका बिल बना होगा, इनवॉइस नंबर, जो बिल है, ट्रांजेक्शन जिस पे रिकॉर्ड हुआ है, जिस बेसिस पे परचेज बुक में एंट्री करेंगे। फिर अगला, जैसे जर्नल में खाली छोड़ते थे, एलएफ लेजर फोलियो, ये लेजर का पेज नंबर बताता है कि लेजर के कौन से कॉलम में कहाँ लिखा हुआ है। फिर देनी पड़ती है हमें डिटेल, डिटेल के बाद हम लिखते हैं परचेज कितने की हुई। परचेज के बाद हम निकालते हैं इनपुट सीजीएसटी, फिर इनपुट एसजीएसटी, और इनपुट आईजीएसटी, और फिर लगता है टोटल। तो इस तरीके से बिल तैयार होता है। ड्रॉ कर लो इसको एज इट इज। सेकंड बात करते हैं सेल्स बुक। तो जैसे परचेज बुक को परचेज जर्नल भी बुलाते हैं, तो ऐसे सेल्स को भी क्या बुला सकते हैं? सेल्स जर्नल, या सेल्स डे बुक। यहां पर भी क्या ध्यान रखना है? असेट की सेल रिकॉर्ड करनी है कि केवल गुड्स की करनी है? ओनली गुड। ओनली गुड्स, गुड। नो असेट। इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर,
इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, सेल, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, और फिर फाइनली टोटल। लेकिन आप देख रहे होंगे परचेज में तो आप क्या लिख रहे थे, इनपुट, लेकिन सेल्स में आप शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हो GST के लिए, आउटपुट। आउटपुट। अगला जिक्र करता हूं, सेल्स के बाद बात करते हैं पहले सेल से रिटर्न की। अब जब सेल से रिटर्न दिया जाता है ना, तो अभी तक तो परचेज और सेल में तो आप क्या देख रहे थे, इनवॉइस नंबर देख रहे थे, है ना, बिल नंबर देख रहे थे। लेकिन जब सेल रिटर्न करी जाती है, तो जब गुड्स वापस रिसीव करे जाते हैं, तो एक नोट प्रिपेयर किया जाता है जिसको बुलाते हैं क्रेडिट नोट। और इस क्रेडिट नोट में डिटेल होती है कि क्या कारण थे, किस वजह से गुड्स वापस आए और कितने गुड्स वापस आए। जैसे लेटर भेजते हैं ना अपन, सेम वैसे ही एक क्रेडिट नोट दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनवॉइस नंबर 105 के अंदर आपने 20 चेयर ज्यादा लगा दी थी, तो वो 20 चेयर हम आपको वापस भेज रहे हैं। तो हमने सेल तो कर दी थी, लेकिन वो प्रोडक्ट वापस आ गया, तो वो क्या हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। तीसरा नाम सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक। अच्छा, सेल इनवर्ड आई कि आउटवर्ड आई, सॉरी, रिटर्न जो है वो इनवर्ड हुआ कि आउटवर्ड हुआ, इनवर्ड। 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 तो इसका एक नाम और होता है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को ही एक नाम और क्या दिया जाता है, रिटर्न इनवर्ड। और इसके लिए रिक्वायर क्या होता है, क्रेडिट नोट। इसकी एक कॉपी तो पार्टी को भेज दी जाती है और एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, जिससे अपन इसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर्मेट दिख रहा है स्क्रीन पे सभी को, यस सर। ड्रॉ कर लीजिए। यस सर। आप देख रहे होंगे इनवॉइस नंबर की जगह पे एक नया नाम आ गया, क्रेडिट नोट नंबर। जहां परचेज या सेल लिख रहे थे वहां पे लिख दिया सेल्स रिटर्न। लेकिन सेल आउटपुट चार्ज करता है, तो यहाँ पे सेल रिटर्न हुई, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, आउटपुट ही देखने को मिल रहा है टैक्स के अंदर। GST का फुल फॉर्म बताएगा कोई, ग्रोस डेमन। है किसका सर? GST, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर सर्विस टैक्स। चलिए अगली बात करते हैं, आखिरी नाम आज का, परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न में रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है कि इनवर्ड हो रहा है, सर आउटवर्ड। बाहर जा रहा है अपने बिजनेस से, तो रिटर्न आउटवर्ड। यस सर। जैसे सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे यहाँ पर डेबिट नोट की रिक्वायरमेंट होती है। गुड्स डिफेक्टिव निकले, सैंपल डिलीवर नहीं हुआ, क्वांटिटी या क्वालिटी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी, बिल ज्यादा चार्ज कर दिया, या गुड्स टाइम पे डिलीवर नहीं हुए, तो अपन रिटर्न कर देते हैं। तो परचेज रिटर्न फॉर्मेट देखते हैं। ड्रॉ कर लीजिए। आप देख रहे हैं बस, जहां सेल्स परचेज परचेज रिटर्न डिटेल्स के बाद नाम बदल गया, जहां इनवॉइस नंबर या क्रेडिट नोट देखा वहां पे अब डेबिट नोट दिख रहा है। और क्योंकि यहाँ पर परचेज हो रही थी, तो यहाँ पे आउटपुट की जगह हमें टैक्स में क्या देखने को मिल रहा है, GST में आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है, इनपुट के आउटपुट, इनपुट। चलिए